नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके निरंतर सहयोग के लिए हम आपके आभारी हैं। आइए जानते हैं इस सप्ताह मिथुन राशि के राशिफल को, जिसकी गणना चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों के गोचरीय प्रभाव के ऊपर की गई है। इस सप्ताह चंद्रमा के गोचर से आपके एकादश, द्वादश, प्रथम एवं द्वितीय भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों की ऊर्जा संकेत करती है कि इस सप्ताह आपको रचनात्मक सोच के साथ अपनी योग्यता तथा कार्य क्षमता का पूर्ण उपयोग करना चाहिए। इच्छित परिणाम आपके आत्मविश्वास में विस्तार करेंगे। वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए आपको समस्याओं का समाधान व्यापक चिंतन एवं मनन के सहयोग से करना चाहिए। पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन से संबंधित अनेक जटिलताएं आपकी ऊर्जा को नष्ट कर रही हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव न केवल आपको वर्तमान परिस्थितियों में हो रहा है, अपितु भविष्य भी धूमिल होने की संभावना निर्मित हो रही है। उचित एवं सार्थक रणनीति का आपको सहयोग प्राप्त करना चाहिए। कार्य क्षेत्र में आपको उन व्यक्तियों की बातों के ऊपर प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए जिनका लक्ष्य आपको पथभ्रष्ट करना है अथवा आपके मार्ग में अवरोध निर्मित करने का है। व्यापार जगत से संबंधित जातक व्यावसायिक यात्रा से इच्छित परिणाम प्राप्त करेंगे। वित्तीय प्रगति इस सप्ताह आपको ऊर्जावान बनाए रखेगी। नौकरी पेशा जातकों को अनैतिक कार्यों से दूरी बनाए रखनी चाहिए, अन्यथा आपको भाग्य का सहयोग प्राप्त नहीं होगा। न्याय से संबंधित किसी जटिलता के फलस्वरूप आपको परेशानी होगी। व्यक्तिगत जीवन में परिजनों के साथ मर्यादित वचन का आपको इच्छित लाभ होगा। परिजनों के साथ संवाद करते समय हड़बड़ी में निष्कर्ष पर पहुंचना आपके लिए आदर्श नहीं होगा। सप्ताह का आरंभिक चरण पूर्व में किए कार्यों से आपको उत्तम धन लाभ प्राप्त करने में सहयोगी रहेगा। विद्या तथा बुद्धि का आप पूर्ण सहयोग प्राप्त करेंगे। विदेशी भूमि से संबंधित कार्यों में आपको उल्लेखनीय सफलता प्राप्त होगी। प्रतिद्वंद्वी एवं गुप्त शत्रु आपके कार्य कौशल तथा निपुणता की सराहना करेंगे। आप भी उनके साथ संबंधों को सुदृढ़ बनाए रखने में सफलता प्राप्त करेंगे। कार्यस्थल में सहकर्मियों के साथ संबंध मिश्रित रहेंगे, किंतु आप योजना अनुसार अपने सभी उत्तरदायित्व पूर्ण करने की स्थिति में होंगे। नवीन व्यवसायिक सहयोगी तथा ग्राहक आपके लाभ में विस्तार करेंगे। विवेकपूर्ण संवाद का आपको उत्तम प्रतिफल प्राप्त होगा। व्यक्तिगत जीवन में आपको पीठ से संबंधित किसी समस्या से परेशानी होगी। आय तथा व्यय के मध्य सामंजस्य स्थापित करना भी जटिल हो सकता है। सप्ताह मध्य का कालखंड आपकी मानसिक क्षमता में विस्तार करेगा। महत्वाकांक्षा की पूर्ति का आपको मार्ग प्राप्त होगा। राजनीति से संबंधित समाचार से आपके उत्साह में विस्तार होगा। अवरोधित कार्यों को गति प्राप्त होने के फलस्वरूप इस राशि के व्यापार जगत से संबंधित जातक नवीन उद्यम में निवेश कर सकते हैं। पूर्व में किए निवेश के ऊपर आपको मिश्रित प्रतिफल प्राप्त होंगे। पेशेवर जीवन से संबंधित अनेक सफलताएं इस कालखंड में आपको उत्साहित बनाए रखेंगी। व्यक्तिगत जीवन में परिचितों के साथ आपके कुछ विवाद सार्वजनिक हो सकते हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपकी कार्यशैली के ऊपर होगा। दूसरों की छवि के संदर्भ में अनावश्यक संचार से भी आपको दूर रहना चाहिए। यदि आपको हमारा वीडियो लाभप्रद लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन ड्रॉप डाउन में ऑल पर अवश्य क्लिक करें। सब्सक्रिप्शन निशुल्क है, किंतु हमें प्रोत्साहित करेगी। जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए अपनी बर्थ डिटेल व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह का अंतिम चरण दैनिक जीवन की अनेक जटिलताओं के समाधान में आपको उत्साहित करेगा। धनोपार्जन की आपकी इच्छा पूर्ति इस कालखंड में होगी। व्यस्तता में भी विस्तार होगा, किंतु अवरोधित कार्यों को गति दे सकते हैं। लाभांश में वृद्धि होने के फलस्वरूप आप भविष्य से संबंधित किसी योजना में सम्मिलित होने का मन बना सकते हैं। अनुज भाई बहन का स्वास्थ्य पूर्व से उत्तम रहेगा। आपको इस कालखंड में लापरवाही एवं आलस्य से दूरी बनाए रखनी चाहिए। नकारात्मक सोच आपकी प्रगति में अवरोध निर्मित करेगी। नेत्रों से संबंधित कष्ट इस कालखंड में संभव है। इस राशि के विद्यार्थियों को समय का सदुपयोग करने के लिए कुसंगति से दूरी बनाए रखनी चाहिए। मित्र गुप्त शत्रु के रूप में आपके भविष्य को ग्रहण लगा सकते हैं। प्रेम जीवन में संबंधों को सुदृढ़ करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का अनुकूल व्यवहार आपकी मानसिक शांति में योगदान करेगा।
सूर्य देव को जल अर्पित करने से आपको लाभ होगा।